तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम वन पीस के एपिसोड नंबर 675 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाके देख लो ताकि आप स्टोरी को और अच्छे से समझ सकें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उसाप ने ट्रेबल पर हमला कर दिया होता है, जिससे ट्रेबल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसाप बोलता है कि मैंने कर दिया और अब बस एक छोटी सी लड़की बची है और मैं एक छोटी लड़की को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और उसाप को देख के लियो और बाकी सभी खुश हो जाते हैं और उसाप कहता है कि अब बस मुझे वो तीखी ग्रेप शुगर के मुंह में डालनी है। और फिर हम देखते हैं कि टेबल जो ज़मीन पर गिरा होता है वो वापस से खड़ा हो जाता है और उसे देख सभी बहुत चौंक जाते हैं। और फिर टेबल उसाप पर हमला कर देता है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम पैलेस का सीन देखते हैं और उसे कोई न्यूज़ देता है कि पैलेस में आपके जैसे कोई बहरूपिया घूम रहा है। और वो लोग किनेमोन की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वही अपने ड्यूल फ्रूट की मदद से डोफ्लेमिंगो के भेष में बदल गया होता है। और यहाँ टॉय सोल्जर किंग रिको को वहाँ देखकर बोलता है कि जब मैं वापस इंसान बनूंगा तो मैं डोफ्लेमिंगो को इसी तलवार से मारूंगा। और तभी हमें कायरोस की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जब वो एक टीनेजर था, जहाँ वो रॉयल सोल्जर को मार रहा होता है। और वो सोल्जर भी शॉक होते हैं कि आखिर ये बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। और तभी किंग रिक्यू उससे लड़ने आ गया होता है, पर कायरोस उसे भी पीट देता है। और वो सोल्जर कायरोस को शूट करने वाले होते हैं, पर रिक्यू उन्हें रोक देता है। और रिक्यू कायरोस को बोलता है, कल जिन लोगों से तुमने लड़ाई की थी उनमें से 2 बंदे मारे गए। और कायरोस बोलता है कि उन्होंने मिलकर मेरे जिगरी दोस्त को मार दिया, इसलिए मैंने उनसे लड़ाई की थी। मैं तो बस अपने दोस्त का बदला ले रहा था। और रिको बोलता है कि क्या तुम एक जानवर हो। और कायरोस बोलता है कि तुम जैसा रॉयल आदमी मेरा दर्द नहीं समझेगा। और किंग रिको उसे अपने साथ चलने का बोलता है और उसे कोलोसियम में लाता है लड़ने के लिए एक ग्लैडिएटर से। और वो उस ग्लैडिएटर को बड़े आसानी से हरा देता है, जिससे सभी ऑडियंस शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि एक 15 साल का लड़का एक एक्सपीरियंस ग्लैडिएटर को हरा देगा। और रिको भी समझ जाता है कि ये काफ़ी टैलेंटेड फाइटर है। और फिर किंग रिको उसे जेल में मिलने जाता है, जहाँ कायरोस बोलता है, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो सीधा सीधा मुझे मार दो, तुमने मुझे ऐसे कैद करके क्यों रखा है। और रिको बोलता है कि तुम्हें सच में मरना है और लोगों को मारा है, तुम्हें उसका बस पछतावा हो रहा है। और रिको बोलता है कि अगर तुम 100 मैचेस जीत जाते हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। और फिर हम 4 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सभी ऑडियंस बोलते हैं कि कायरोस को मार डालो, पर कायरोस उन सोल्जर से लड़कर उन्हें ही मार रहा होता है। और वो ऐसे ही जीतने लगता है और वो ऐसे ही जीतते चला जाता है और वो अपनी 100वीं मैच भी जीत जाता है और वो अपनी जीत से काफ़ी खुश होता है। तभी ऑडियंस में से एक लड़की बोलती है कि इस मर्डरर को बाहर मत निकलने देना, जिसे सुनकर कायरोस को बुरा लगता है। और फिर वो किंग रिको को कहता है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि लोग मुझे आज़ाद नहीं चाहते। और रिको बोलता है कि तुम्हें कब से लोगों की फिक्र होने लगी। और ऐसे ही सालों बीतने लगते हैं और ऐसे ही वो अपने 200, 300 और 4 साल बाद वो अपनी 1000वीं मैच भी जीत जाता है। और तब तक वो लोगों का फेवरेट बन गया होता है। और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कायरोस को अपने पास में किए गए मर्डरर याद आने लगते हैं और उन सपनों से डर कर वो उठ जाता है और अगली सुबह उन लोगों की कब्र पर जाके उनसे माफ़ी मांगता है। और जिसे देखकर रिको उससे पूछता है कि कायरोस, तुम फिर आज यही हो। और कायरोस रिको को बोलता है कि तुम चुप रहो, तुम नहीं समझोगे, और मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं हमेशा एक मॉन्स्टर ही रहूँगा, जिसने सारी ज़िंदगी बस लोगों को मारा है। और जिसके बाद कायरोस रोने लगता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किंग रिको रिकी के नाम पर कायरोस से लड़ रहे होते हैं। और ये कायरोस का 3000वां मैच होता है और अगर वो ये मैच जीत जाता है तो ये उसकी लगातार 3000वीं जीत हो जाती। और तभी कायरोस को रिकी की तरफ देखकर समझ आ जाता है
कि ये तो किंग रिकू है। और जिसके बाद कायरोस किंग रिकू को हरा देता है और वो रिकू से पूछता है कि आप सीक्रेटली यहाँ एंटर क्यों हुए। और रिकू उसे बोलता है कि मैं चेक करने आया था तुम अभी भी मॉन्स्टर हो या तुम अब बदल गए हो। पर मुझे तुमसे लड़ने के बाद पता चल गया कि तुम बदल गए हो और तुमने अपनी ज़िंदगी के 9 साल यहाँ बिताए हैं और अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिताना चाहिए। और मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम करो। तुम बाहर जाकर लोगों की ज़िंदगी को बचाओ। और उसकी बातों को सुनकर कायरोस बहुत ही भावुक हो जाता है। और उसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कायरोस जो कि अब 25 साल का हो गया होता है, उसे किंग रिकू ने अपने आर्मी का कमांडर बना दिया होता है। जिसके बाद हमें किंग रिकू की बड़ी बेटी स्कारलेट को दिखाया जाता है, जो कि 15 साल की होती है, जो कायरोस को बोलती है कि मैं नहीं जानती कि मेरे फादर ने तुम्हें यहाँ क्यों लाया है, पर मैं जानती हूँ कि तुम एक मर्डरर हो और मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। अपनी छोटी बहन वायलेट को बोलती है कि तुम इसके करीब मत आना। पर वायलेट अपने ड्यूल फ्रूट की पावर को यूज़ करने के बाद बताती है कि पर ये तो एक अच्छा इंसान है। और कायरोस बोलता है कि मैं यहाँ आप दोनों को प्रोटेक्ट करने आया हूँ। और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ पायरेट स्कारलेट को उठा के ले जाते हैं, पर वहाँ कायरोस आकर स्कारलेट को बचा लेता है और उनकी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और स्कारलेट उससे गले लगा लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कारलेट कायरोस के लिए खाना बनाती है और उसके साथ अपना समय बिताती है। और कायरोस बस वहाँ शांति से बैठा होता है। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कायरोस स्कारलेट के बॉडीगार्ड की पोजीशन से रिज़ाइन कर देता है और कायरोस उसे बोलता है कि बस अब ये मत कहना कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो। और कायरोस हाँ बोलता है और रिकू बोलता है कि तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिससे पब्लिक तुम्हारी शादी से नाराज़ हो जाएगी। और पीछे से स्कारलेट आकर बोलते हैं कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ कायरोस से, वरना मैं मरना पसंद करूँगी। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि किंग रिकू अपनी बेटी स्कारलेट की झूठी मौत का नाटक कर रहा होता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि किंग रिकू अपनी बेटी स्कारलेट की झूठी मौत का नाटक कर रहे होते हैं। और किंग रिकू अपने मन में बोलता है कि स्कारलेट, तुम अब रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं हो और अब तुम लोगों के लिए मर चुकी हो, पर मैं तुम्हारे लिए काफ़ी खुश हूँ। और फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग रिकू और बाकी सब रेबेका के पैदा होने पर खुश हो रहे होते हैं। और किंग रिकू और कायरोस तो रोने लगते हैं। और जिसके बाद किंग रिकू भेष बदल के रेबेका से मिलने आते रहते हैं और ऐसे ही सालों बदलने लगते हैं। और ऐसे ही वो तीनों लोग अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं। पर एक रात सभी बदल जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।